Anisha, it's over to you. Manish Sisodia being taken up by CBI officials back to the CBI headquarters for him. Well, yes, Akshita, as you can see, the cavalcade has just left. The police escorts the cars where the CBI officials were sitting with Manish Sisodia. All of them have just left. We're playing out the visuals for you here. And the cars have just left. Manish Sisodia has been taken back to the CBI headquarters for the next 48 hours. The CBI has been granted 2 days of custody. The CBI has also been asked to ensure that there is no mental harassment of Manish Sisodia and that he is taken for medical examination every 24 hours. But these 48 hours are going to be very, very crucial, as Manish was also saying. So Sisodia is likely to be confronted with several other co-accused as well as Excise Department documentation, which the CBI has been saying that Sisodia has not completely cooperated. The CBI has been saying that there are documents that are missing, and now we're just waiting. Akshita, Somnath Bharti is here. We're just getting an update from here. वही रीजनिंग इन्होंने फिर से दी कि भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं। मनीष जी को भी जब कोर्ट ने पूछा कि जी आपको तकलीफ तो नहीं है, तो मनीष जी ने भी कोर्ट में कहा कि भाई एक ही सवाल रोजाना 10 घंटे यही पूछते हैं, तो दैट इज ए तकलीफ। जो मेंटल हरासमेंट है कि जब एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो मेंटल हरासमेंट की चर्चा मनीष जी ने भी की कोर्ट के अंदर। सर इसमें ये भी बात आई कि 2 नए गवाहों के साथ में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो वो 2 लोग कौन, मतलब किनके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात? कोई नाम तो कोर्ट में नहीं लिया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई जो कुछ भी आपने करना है नेक्स्ट 2 डेज में कर लो, क्योंकि वो कोर्ट वॉज वही उनके आर्गुमेंट्स कोई डिफरेंट नहीं थे। व्हाट दे वर सेइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट रिमांड, टुडे आल्सो दे रिपीटेड द सेम थिंग, दैट इज he is not answering, he is not saying the truth, which is absolutely ridiculous, because what somebody would answer if he has the same information. So कोर्ट का ये व्यू था कि भाई 2 दिन में जो आपने करना है कर लो, और एक बेल एप्लीकेशन हमने मूव किया है, वो बेल एप्लीकेशन की हेयरिंग 10 तारीख को 2 बजे होगी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, एक बार पूछ लें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीबीआई के बाद में ईडी का भी है सर, तो एक के बाद एक नए केसेस हैं, तो कानूनी जटिलताएं तो अभी मनीष सिसोदिया के सामने बहुत सारी हैं। देखिए जटिलताएं कुछ भी हों, लेकिन फैक्ट्स कुछ नहीं है। फैक्ट्स आर दैट मनीष हैज डन नथिंग, एंड टुडे इंटायर नेशन इज वॉचिंग कि जहां सारा स्ट्रेस होना चाहिए था कि भाई मोदी अदानी का जो डुओ है, जिसने देश के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, लाखों करोड़ों का गबन देश को हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है। और जांच उस व्यक्ति की कर रहे हैं जिसने कि देश को शिक्षा का मॉडल दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, उसकी जांच कर रहे हैं। तो देश खुल्लम खुल्ला देख रहा है किस प्रकार से सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है, और सीबीआई द वे इट वाज ड्यूरिंग कांग्रेस रिजीम अ केज्ड पैरेट, आज भी केज्ड पैरेट ही है। No. See the next date after, because 2 days का रिमांड है, so after 2 days the judge will decide whether he has to be given PC or JC. So let's say the PC is refused, so he'll be sent to JC. So हमने तो यही कहा है कि भाई कोई केस नहीं बनता और इनको बेल पे रिलीज होना चाहिए। Naturally, because he is not no ordinary man. So do you require custodial interrogation? Do you have any new ground to seek custodial interrogation? There is nothing new ground. So they were repetitive of what they said last time. And that is why the court, instead of agreeing to their demand of 3 days custody, only gave 2 days custody and gave sort of a warning also that whatever you wish to do in 2 days.
सहयोग का मतलब क्या है? अगर सहयोग का मतलब यह है कि भाई जो वो चाहें वो मनीष जी बोल दें, तो ये तो गलत बात है ना कि आप टॉर्चर करें किसी व्यक्ति को। भाई जो उनके आकाओं ने उनको कहा है कि भाई ये बोलो, मनीष से ये उगलवाओ, तो मनीष झूठ थोड़ी बोलेंगे। उसके बारे में जो वकील साहिबान है वो बताएंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश और दिल्ली के दो सबसे योग्य और अच्छे मंत्री, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दो सबसे योग्य मंत्री, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम करके दिखाया, आज उनको मोदी जी ने गिरफ्तार किया। जो मनीष सिसोदिया लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। जो अडानी लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है, उसके जहाज में मोदी जी घूमते हैं। तो ये फर्क इस देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी इन कार्रवाइयों से न तो आम आदमी पार्टी का काम रुकेगा, न दिल्ली की जनता का काम रुकेगा, न हमारा कारवां रुकेगा और न केजरीवाल जी की लोकप्रियता रुकेगी। हां, ये जरूर है कि आपकी इन कार्रवाइयों से ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को अशिक्षित रखना चाहती है, बीमार रखना चाहती है। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो अनुकरणीय काम करते हैं, उनको जेल में डाला जाए। अब देखिए, ये तो न्यायालय का फैसला आएगा। क्या न्यायालय का फैसला आता है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे कोई इतने बड़े अपराधी हैं, बार बार रिमांड मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम सीबीआई की पहली चार्जशीट में था ही नहीं, उसको आप इतना बड़ा आरोपी बना रहे हैं। 5 दिन रिमांड, फिर रिमांड, फिर रिमांड। ये समझ में आता है लोगों को कि आपका मकसद सिर्फ मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करना है। लेकिन इससे होगा नहीं। ये भी कहा है कि काउंसिल ने बात कही है कि उनको मेंटली हरास किया जा रहा है, की पूछताछ हो रही है, ताड़ना की तरह उन्होंने कहा। ये मैं तो यहां प्रोटेस्ट में था, लेकिन अगर अधिवक्ता महोदय ने बात कही है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। आप पूछताछ करने के लिए दबाव कैसे बना सकते हैं? मेंटली हैरेसमेंट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब सीबीआई जबरन बयान दिलाना चाहती है, बंदूक के नोक पे बयान दिलाना चाहती है। तो आप देख लीजिए कैसे काम कर रहे हैं लोग। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, और पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीबीआई ने फर्जी मुकदमे हम लोगों के खिलाफ किए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीबीआई ने केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापामारी की, कुछ नहीं निकला था। सत्येंद्र जैन के एक मामले में उनको फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी, कुछ नहीं मिला। एक बार सिसोदिया जी के घर पे पहले भी छापा मार चुके थे। तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये जब तक परेशान करना चाहे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कही जा रही है कि